आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सफाई कर्मचारियों ने किया निगम के सामने प्रदर्शन। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने पर जताया गया विरोध। आगामी चुनाव पर प्रभाव पड़ने की दी गई चेतावनी। 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ दिग्विजय स्टेडियम में हुआ आयोजित। विभिन्न राज्यों और संस्थाओं की टीमें लेंगी भाग। किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। किसानों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग। भू अर्जन के संबंध में किसानों ने सौंपा ज्ञापन। होटल राज इंपीरियल के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। पहचान में जुटी है पुलिस। कल रात घर से निकला था व्यक्ति। बीते दिनों गांधी चौक में हुई थी चाकूबाजी की घटना। घटना के बाद क्षेत्र में बंद पड़ी है लाइटें। पार्षद ने जताया विरोध। खैरागढ़ में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है आरोपी। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म किया स्वीकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां सफाई कर्मचारियों और प्लेसमेंट कर्मचारियों को लंबे समय से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि सफाई कर्मचारियों को 2 महीने और प्लेसमेंट कर्मचारियों को 3-4 महीने का वेतन बकाया है। इस मुद्दे को लेकर आज नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आगामी चुनाव में इसका असर प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। दो महीने से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है और भरे तिहार बहार में हम लोगों को इतना परेशानी करते हैं, जो कि हम सफाई कर्मचारी हैं। हम जिस समय में भी दुख आए, तकलीफ आए, कोरोना फैला, दुनिया चीज फैला, लोग दरवाजा बंद करके रहते थे। हम लोगों ने अपने जीव को सौंप के हम लोगों सफाई करने के लिए घूम रहे थे और सफाई करके देते थे। लेकिन हम लोगों को इस दिन दिखा रहे हैं कि हम लोगों को 1-1 रुपया के लिए तरसा रहे हैं और हर महीना 1 तारीख को ना तनख्वाह दे रहे हैं, ना बीच में तनख्वाह दे रहे हैं। हमको भरे तिहार में भी 1 रुपया का लायक नहीं हुआ, ऐसा टाइप का तनख्वाह दे हम लोग। यहाँ पे समस्त सफाई कर्मचारी, नियमित एवं प्लेसमेंट मास्टर और कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि आज हम बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। शासन का स्पष्ट आदेश था, अक्टूबर में दिवाली का वेतन होना था। हमारे सफाई कर्मचारियों को शासन के आदेश के बाद भी सफाई कर्मचारियों को वेतन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग हड़ताल इस मामले को लेके आए हैं। हम लोग जब भी हड़ताल में जाते हैं, हम प्रशासन को, निगम प्रशासन को अवगत करके ही जाते हैं, लेकिन इतनी निष्क्रियता है कि उन्होंने कभी हमारे सुध ही नहीं लेते। हमसे ये नहीं पूछते कि आप हड़ताल में क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है। हमको जब हम 15 दिन 20 दिन पहले से, है ना, प्रेस के माध्यम से बताते हैं, डिस्पैच के माध्यम से बताते हैं, फिर भी कोई खोज खबर नहीं। भरे दीपावली में 10,000 में होता क्या है। पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में पेमेंट प्लस बोनस मिला, लेकिन हमारे राजनांदगांव में हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे क्या गलती की है जो हमारे सुध तक नहीं लेते, ना हमसे पूछते नहीं कि आप लोग भाई क्यों ऐसे कर रहे हो। हमसे आके जानकारी लेते, यानी हम उनको बताते हैं, हमारी पीड़ा दुख तकलीफ हम बताते हैं उनको, फिर भी सुनने को कोई खाली नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ दिग्विजय स्टेडियम में किया गया है। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख और अन्य अतिथि मौजूद रहे हैं।
मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए छात्रों को खेल के प्रति उत्साह और समर्पण की प्रेरणा दी है। इस साल की प्रतियोगिता में खास बात यह है कि इसमें बास्केटबॉल के बालक 14 वर्ष से 17 वर्ष और बालिका 14 वर्ष की श्रेणियों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और संस्थाओं की टीमें भाग लेंगी, जिससे प्रतियोगिता का स्तर और रोमांच दोनों बढ़ने की उम्मीद है। संस्कार धनी राजनांदगांव में 68वें राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें बास्केटबॉल के खिलाड़ी आए हुए हैं। करीब 33 राज्यों से खिलाड़ी आए हुए हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे परिचय भी दे रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मैं सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप जीत कर जाएं और भारत देश का नाम गौरवान्वित करें। स्कूल की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, जो कि बास्केटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका और 17 वर्ष बालक आयोजित है, जिसकी मेजबानी राजनांदगांव को मिली है, जो कि हमारे लिए बेहद गौरव की बात है। 33 राज्यों के लगभग 1050 खिलाड़ी और लगभग 200 ऑफिशियल्स, तो 1250 के आसपास की संख्या है यहाँ पर। विभिन्न स्कूलों में, जिसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों सम्मिलित हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है और वहाँ पे खिलाड़ियों को हमने रुकवाया है। खिलाड़ियों को रुकवाने के लिए गद्दे, कंबल इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है और SGFI का जो मेनू होता है उसके अनुसार उन्हें भोजन भी दिया जा रहा है। दिग्विजय स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में ये प्रतियोगिता संपन्न होगी और ये सुबह से लेकर रात तक ये प्रतियोगिता चलेगी। मैच एक ही जगह है कि और मैच यहीं पर है, सारे मैच, क्योंकि 6 कोर्ट है अपने पास, उसमें लगातार ये प्रतियोगिता संपन्न होगी। डोंगरगढ़ से कटघोरा तक तीसरी रेल लाइन बिछाने को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में एकत्रित होकर अपनी मांगों को उठाया है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना के चलते उनकी जमीन का काफी हिस्सा अधिग्रहित किया जाएगा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मामले में किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन के बदले उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी जीविका के लिए अन्य उपाय खोज सके। साथ ही इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से भी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। जी, ये पूरा मामला 2016-17 जब डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के सर्वे हुआ था, तब से मामला किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और टोटल एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ऐसे करके लगातार किसानों के द्वारा लगातार 5-6 सालों तक के ये किसान मांग कर रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और नौकरी नहीं दिया जाएगा तो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। और मामला ये है कि हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आगे क्या मामले को लेकर? किसान कटघोरा, डोंगरगढ़ से कटघोरा लाइन जा रही है, उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर साहब को। क्या हो क्या रहा है उसमें? लाइन में हमको सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन जा रही कटघोरा लाइन, लेकिन उसकी उचित मुआवजा दिया जाए प्रशासन के द्वारा, है ना, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ये मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास में आए। डोंगरगढ़ से कुछ किसान लोग आए हैं जो कलेक्टर सर के नाम से एक ज्ञापन दिए हैं और उसमें भू अर्जन से संबंधित उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की है। उनका मांग है कि जो पूर्व में भू अर्जन से संबंधित जो आकलन किए गए थे उसमें संशोधन किया जाए, वर्तमान समय के अनुसार आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरा उनका मांग है कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और इस संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है, जिसको मैं अभी कलेक्टर सर के समक्ष रखूंगी और सर का जैसा आदेश होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के होटल राज इंपीरियल के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह के समय होटल के पास एक व्यक्ति की लाश देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली, जहां घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआती जांच में शव के पास कोई पहचान पत्र या फिर अन्य दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो गया है। जानकारी ये है कि कल वो व्यक्ति अपने घर से निकला था, उसके बाद घर नहीं पहुंचा। करीब 11:30 बजे हमको फोन से सूचना मिला कि राज इंपीरियल नाला के पास में
एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है जो नाले में गिरा हुआ है करके, तो जाकर तस्दीक किए जो रेवाडी का निवासी राजेश साहू का होना पाया गया, जो उसका उम्र करीब 35 वर्ष। उसके परिवार लोग के समक्ष पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया जा चुका है, जांच चल रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के गांधी चौक में बीते दिनों हुई चाकूबाजी की घटना ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। वहीं घटना के बाद अब क्षेत्र में लाइटें भी कल से बंद पड़ी हुई है। लाइट की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद ने विरोध जताया है और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लाइट का होना बेहद जरूरी है। पार्षद ने इसका विरोध करते हुए ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध किया जाएगा ताकि सरकार इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सके। रांजनगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में सभी कामकाज पूरे ठप हैं। कानून प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है और ये डॉक्टर रमन सिंह जी की लापरवाही के कारण हो रहा है, जो उन्होंने छूट दे के रखी। मैंने पहले भी आरोप लगाया था कि ये मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, इसलिए खुद ही जानबूझ के इस स्तर पे ये सब काम को जो है उसको कुछ बोल ही नहीं रहे जनता के हित में। कल की ही बात है कि 2 दिन पहले की बात है कि वहाँ पर अभी चाकू छूने की घटना हुई गांधी चौक में, और कल हमने जानकारी दी विद्युत विभाग को कि लाइट बंद है। तो विद्युत विभाग के अधिकारी गोस्वामी जी कहते हैं कि वो नगर निगम का है। नगर निगम बोलता है कि वो शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए वो पूरी लाइटें बंद पड़ी हैं। तो ये निगम और विद्युत विभाग का सामंजस्य नहीं है, तो वो जनता क्यों उसका भुगतान करेगी। वहीं अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार लिया है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पीड़ित महिला ने खैरागढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़िता के घर के पास पानी भरते समय आरोपी ने उस दौरान गलत नियत से महिला को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में आरोपी अमीरलाल सोनवानी को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।